तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और अनदर वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं हिडनबर्ग ने एक रिपोर्ट निकाला हुआ, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, जो सेबी के अगेंस्ट रिपोर्ट निकाला गया है। और रिपोर्ट का यहाँ पे डेट जो निकाला गया हुआ था, 10 अगस्त को निकाला गया था रिपोर्ट। जो वहाँ पे रिपोर्ट निकाला हुआ था अदानी के खिलाफ, जो रिपोर्ट निकाला गया था हिडनबर्ग में निकाला हुआ था। तो उसमें जो घोटाले हुए थे उसमें ये बोल रहा है कि अब जो ये रिपोर्ट निकाला गया है सेबी के अगेंस्ट, उसमें ये बोल रहा है कि जो सेबी के जो चेयरपर्सन है उनका भी उसमें हिस्सेदारी था। हिस्सेदारी था उस घोटाले में, इनका भी हिस्सेदारी था। और कैसे हिस्सेदारी था वो और हम आज इस वीडियो में जानेंगे। इस रिपोर्ट को पढ़ कर के इस रिपोर्ट में लिखा क्या गया हुआ है, क्या क्या प्रूफ है कि जो बोल रहा है कि सेबी को जो चेयरपर्सन है उस घोटाले में उनका भी हाथ था। किस किस वजह से ये ऐसा बोल रहा है है नंबर उस रिपोर्ट में। यहाँ पे सारा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से रिपोर्ट खुल जाएगा सारा। यहाँ पे सब चीजें लिखी हुई, क्या उसने क्या किया क्या नहीं। बाकी हम मेन मेन चीज को फोकस करेंगे। जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है, इट हैज बीन ईयरली 18 मंथ सिंस आवर ओरिजिनल रिपोर्ट। जो अदानी के खिलाफ इन्होंने रिपोर्ट निकाला हुआ था उसको अभी 18 मंथ हो चुके हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमने पुख्ता सबूत निकाला हुआ था, भारतीय समूह कॉरपोरेट इतिहास में सबसे बड़ा जो घोटाला हुआ था, हमारी रिपोर्ट को मुख्य रूप से जो मॉरिशस में स्थित सेल सेल संस्था थी जहां से ये घोटाला किया गया था, उसमें ये बोला जा रहा है कि इन जो पैसे का उसमें लेन देन हुआ था, लगभग अरबों डॉलर का वहाँ पे हेरा फेरी हुई थी। स्टॉक में मैनिपुलेट किया गया था स्टॉक को। तो उसके 18 मंथ हो चुके हैं, जो सेबी ने कुछ खास एक्शन नहीं लिया, तो उन्होंने फिर से रिपोर्ट को निकाला हुआ है सेबी के अगेंस्ट। तो नीचे देख लेते हैं उन्होंने क्या क्या बोला हुआ है इस रिपोर्ट में। तो यहाँ पे जो एक हेडिंग है, में हम इसको पढ़ लेते हैं, इसमें क्या बोला गया है। यहाँ पे बोला गया है कि हमें यह एहसास नहीं था, यहाँ पे हमें यह एहसास नहीं था कि वर्तमान अध्यक्ष जो सेबी के चेयरपर्सन है उनके पति धवल, यहाँ पे जो चेयरपर्सन है सेबी के, उनके पति धवल बुज ने ठीक उसी स्पष्ट स्पष्ट ऑफशोर बरमूडा और मॉरिशस फंड में हिस्सेदारी छिपाई थी। मतलब कि जो घोटाले हुए थे, जो मॉरिशस जो एक सेल कंपनी थी उसमें जो उन्होंने घोटाला किया हुआ था, तो उसमें इनके पति चेयरपर्सन, जो सेबी के चेयरपर्सन, इनके पति का हिस्सेदारी उसमें था, जो जटिल संरचना में पाए गए थे, जिसका उपयोग विनोद अदानी द्वारा किया गया था। मतलब विनोद अदानी कौन? विनोद अदानी इनके गौतम अदानी के भाई थे। उन्होंने ये सब किया हुआ था। जो बाहर की जो कंपनी थे, मॉरिशस फंड जो सेल कंपनी थी, वहां से थ्रू ये किया गया था। और अब ये बोला जा रहा है कि सेबी के जो चेयरपर्सन है उनके जो पति है उनकी भी हिस्सेदारी उसी में थी जहां से ये सब स्कैम किया गया था। और हम नीचे देख लेते हैं इन्होंने और क्या बोला है सेबी के बारे में। यहाँ पे आप एक चीज यहाँ पे आप नोट करना, इस चीज को नोट करना, क्योंकि हम जब आगे बात करेंगे तो हम इस चीज को आपको जरूरत पड़ेगा। इस देखो, यहाँ पे जो माधवीपुरी बुज जो है, ये अप्रैल 2017 से लेके अक्टूबर 2021 तक, अप्रैल 2017 से लेके अक्टूबर 2021 तक ये होल टाइम मेंबर थे सेबी के। और जो चेयरपर्सन बने थे मार्च 2022 से लेके अब तक जो चल रहा है, मार्च 2022 से अब तक के सेबी के चेयरपर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे जो नीचे में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है उसको हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ 22 मार्च 2017 को, देखो ये अप्रैल में ये होल पर्सन बने थे सेबी के, होल मेंबर। और 22 मार्च 2017 को
राजनीतिक रूप से संवेदनशील नियुक्ति के कुछ ही हफ्ते पहले, यहाँ पे इनके जो होल मेंबर बनने से कुछ हफ्ते पहले ही माधवी के पति धवल बुज ने मॉरिशस के फंड प्रशासन ट्रस्टी को एक पत्र लिखा था। मतलब कि जो जो मॉरिशस फंड है, जो सेल कंपनी है थी, उसको इनके पति ने इनके होल टाइम मेंबर बनने से पहले 1-2 हफ्ते पहले ही एक पत्र लिखा गया था, जैसे कि हम एक रियल ओवर के प्राप्त दस्तावेज से पता चला है कि यह मेल ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड में उनके और उनके पति के निवेश के बारे में एक पत्र लिखा गया था। यहाँ से पत्र लिखा गया था, वहाँ जो मॉरिशस फंड कंपनी, उनको एक पत्र लिखा गया था। और हम नीचे देख लेते हैं और क्या लिखा गया हुआ है। इस चीज को आप ध्यान देना यहाँ पे, इसको बाद में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, इस चीज को जरूरत पड़ेगा। तो गाइस हम देख लेते हैं और इस रिपोर्ट में क्या लिखा गया है। तो नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक हेडिंग पड़ा हुआ है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा होगा। क्या है यहाँ पे, लेटर ऑन फरवरी 25 2018 ड्यूरिंग बुज, यहाँ पे ये लिखा गया हुआ है कि व्हील रोवर दस्तावेज से यह पता चलता है कि 25 फरवरी 2018 को सेबी के पूर्वकालीन सदस्य के रूप में बुश के कार्यकालीन के दौरान, जब इनका होल होल मेंबर थे सेबी के, तब की बात है। 25 फरवरी को 2018 में इन्होंने अपने व्यक्तिगत रूप से अपने निजी जीमेल खाते का उपयोग करके इंडियन इन्फोलाइन को लिखा था, जो अपने पति के नाम से व्यवसाय कर रही थी। यहाँ पे मेल लिखा गया है, यहाँ पे आप मेल को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मेल में जो लिखा गया हुआ है, यहाँ पे किसको मेल किया हुआ गया है, कितने टाइम पे मेल किया हुआ है, कौन से डेट को मेल किया गया है, इनके ये मेल यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया गया है। और ऊपर साइड में देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है कि इन ए लेटर अकाउंट स्टेटमेंट डेटेड फरवरी 26 2018, यहाँ पे इसमें जो लिखा गया है 26 फरवरी 2018 को माधवी भुज के निजी मेल से संबोधित एक खाते के विवरण में संरचना का पूरा विवरण सामने आया। यहाँ पे लिखा गया GDOF सेल 19, ये जो कंपनी है ना गाइस, GDOF सेल 19, ये हिडेनबर्ग का कहना है कि ये जो कंपनी है, ये उसी सिंगापुर जो कंपनी है, वहाँ पे जो सेल कंपनी है, उसी का ये भी एक पार्ट है। तो फिर से ये फंड बिल्कुल उसी मॉरिशस पंजीकृत सेल कंपनी है, जो जटिल संरचना में कई परतों में पाया गया, जिसका इस कथित तौर पर विनोद अदानी द्वारा उपयोग किया गया था। मतलब कि जो अदानी जिस कंपनी के द्वारा, सेल कंपनी के द्वारा मैनिपुलेट किया गया था, तो ये जो जिसको इन्होंने मेल किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं GDOF 19 को जो इन्होंने मेल किया हुआ है, उस कंपनी का वो भी एक हिस्सा है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है इनका टोटल, यहाँ पे द टोटल वैल्यू ऑफ बुज स्टेक वाज वर्थ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना इनका वर्थ यहाँ पे है। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इंडियन रुपीज में, 8,72,000 का यहाँ पे इनका वर्थ है इसके अंदर। और नीचे देख लेते हैं क्या, और नीचे में क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इस सेटिंग को हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ये लिखा गया है कि अप्रैल 2017 से 2022 तक, जब माधवी भुज सेबी में पूर्वकालीन सदस्य और अध्यक्ष थी। मतलब कि मैंने आपको बोला था वहाँ पे इस जगह पे देखो, यहाँ पे जब यहाँ पे 2017
2017 से लेकर 2021 अक्टूबर तक ये होल मेंबर थे। तब की बात है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब 2017 से लेकर 2021 तक जब ये होल मेंबर थी, तब इनका उसी उनकी एक जो अफसो सिंगापुरी जो कंसल्टेंसी फर्म थी, जो आप जो सेल कंपनी जिसको बोल रहे हैं, वो जो फर्म थी, तो उसमें उस अगोरा पार्टनर में इनका इनका 100% का हिस्सेदारी था। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे, तो सी हैड ए 100% इंटरेस्ट इन ए ऑफशोर सिंगापुर कंसल्टेंसी फर्म कॉल्ड अगोरा। मतलब उसको अगोरा भी, अगोरा पार्टनरशिप नाम से भी जाना जाता है। तो इनका उसमें 100% का हिस्सेदारी था। और यहाँ पे नीचे साइड में क्या लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे ऑन मार्च 16 और 2022 2 वीकेंड आफ्टर द अपॉइंटमेंट एज सेबी चेयरपर्सन सी टुटली। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इनके चेयरपर्सन जो 2022 में बने थे ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जगह पे 2022 में यहाँ पे बने थे चेयरपर्सन सेबी के। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अ, जब सेबी चेयरपर्सन बनने से 2 वीक पहले ही, यहाँ पे 16 मार्च को इन्होंने नियुक्ति से 2 हफ्ते 16 मार्च जब सेबी चेयरपर्सन नियुक्ति से 2 हफ्ते पहले ही इन्होंने अब चुपचाप अपना सारा जो इसने का इनका शेयर है वो अपने पति के नाम हस्तांतरित कर दिए। यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते, चेयर सी कोर्टली ट्रांसफर द शेयर टू हर हस्बैंड। अपने सारे शेयर को इन्होंने अपने पति को हस्तांतरित कर दिया था। और नीचे साइड में एक बात और लिखी है, हम इसको पढ़ लेते हैं। ऑन मार्च 26 2013 अगोरा पार्टनर लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड ऑन सिंगापुर। ये जो कंपनी है, जो अगोरा पार्टनर्स लिमिटेड कंपनी है, ये कंपनी 27 मार्च 2013 को अगोरा पार्टनर कंपनी सिंगापुर में पंजीकृत किया गया था। 2013 में 27 अगस्त को, सॉरी 27 मार्च को। सिंगापुर डायरेक्टर सर्च के अनुसार यह खुद को बिजनेस और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के रूप में वर्जित करता है। उस समय कंपनी में 2014 का वार्षिक रिटर्न के अनुसार माधवी जी का इनका 100% शेयर धारक के रूप में प्रकट किया गया था। मतलब कि इनका शेयर पर्सन बनने से पहले 2013 से जब ये कंपनी यहाँ पे रजिस्टर हुई थी, तो इनका 100% इनका शेयर था इसके अंदर, इस अगोरा पार्टनर के अंदर। ऐसा मेरा नहीं, यहाँ पे हिडनबर्ग का कहना है कि तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी थी, और भी चाहे सारी चीज़ें लिखी हैं, बट ज़्यादा चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है। तो मेन चीज़ जो है उस पर मैंने फोकस किया है। बाकी आप जाके हिडनबर्ग के वेबसाइट पे जाके आप इस चीज़ को देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट आप जाके इस न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। जो यहाँ पे न्यूज आया हुआ है, हिडनबर्ग ने न्यूज निकाला, वो इस रिपोर्ट निकाला हुआ है, तो उस चीज़ को आप जो जाके पढ़ सकते हैं खुद से। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो और लाइव ट्रेडिंग की वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं किसी और कल की वीडियो में। कल देखते हैं क्या होने वाला है मार्केट में। देखो, एक अभी तक का ये होता था कि हमको अगर कोई प्रॉब्लम होती थी, इससे अगर हमको ब्रोकर फंड पैसे रोक के रखा है, कुछ भी ग्लिच कुछ भी होता है, तो सेबी हमारा हेल्प करता है। बट सेबी अगर ऐसा, अगर ये देखो, ये तो इन्होंने रिपोर्ट निकाला, लेकिन अब देखो सेबी का क्या रिप्लाई आता है इसके ऊपर कि क्या सच्चाई है इसके अंदर, कितनी सच्चाई है। क्या अगर ये बात सच निकली तो पहले स्टॉक मार्केट से लोगों का ट्रस्ट नहीं है, अब और ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। जब सेबी यहाँ पे ऐसा कर देगा तो फिर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं रह जाएगा शेयर मार्केट के ऊपर। तो चलिए देखते हैं क्या होगा कल के मार्केट में, क्या इसका इफेक्ट पड़ने वाला है, मार्केट सेलिंग की तरफ जाएगा, क्या होगा देखेंगे कल। बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।